जो जिसको बोलते थे कि प्रूफ करो। अगर प्रूफ नहीं कर पाते थे तो उसको निकाल देते थे। वैसे में हुआ कि एक सन्यासी आया, राजा ने उससे भी पूछा, तो उस सन्यासी ने बोला कि महाराज अपने अपने जगह पर दोनों ही श्रेष्ठ है, संसार और सन्यास। तो फिर राजा ने बोला कि प्रूफ करो। बोला हाँ ज़रूर मैं प्रूफ करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 साल तक मेरा साथ रहना पड़ेगा। राजा ने मान लिया। उसी दिन मंत्री लोगों को राज्य के भार दे के उस मतलब सन्यासी के साथ एक ब्रह्मचारी के वेश में निकल गया। बहुत सारे जंगल घूमे फिरे, बाद एक डिफरेंट राज्य में आया जहाँ पर उस राजकन्या के स्वयंवर सभा हो रहा था। तो राजा और इस ब्रह्मचारी सन्यासी और इस राजा ब्रह्मचारी के वेश में उधर थे। राजकन्या देख रहे थे कि सारे राजा के सामने जा रहा था, किसको उसका वर चुने। अचानक क्या हुआ, उस राज्यसभा में एक बाहर से और एक सन्यासी आया जिसको मतलब मुखमंडल बहुत तेजस्वी थे। राजकन्या उसको देखकर इतना मोहित हो गया कि उसका गले में माला दे दिया। तो फिर सन्यासी उसी वक्त उस माला को फाड़ के फेंक दिया और बोला कि ये कैसे पागलपन है, मैं सन्यासी हूँ, विवाह के साथ मेरा क्या संबंध है। उसी समय इस कन्या के पिताजी जो राजा थे उस राज्य के, उसने सोचा कि शायद ये सन्यासी क्योंकि गरीब है इसीलिए वो विवाह से इनकार कर रहा है। तो बोला कि आपका कोई संकोच मतलब चिंता मत करो, मेरा बेटी से विवाह के साथ साथ ही तुम आधे राज्यों के राजा बन जाओगे और मेरा मृत्यु के बाद तो तुम पूरा राजत्व के ही तुम्हारा ही हो जाएगा। ऐसे बोल के दोबारा उसका गले में माला डाल दिया। तो सन्यासी और भी गुस्से आ गया, बोला कि अरे मैं बोल रहा हूँ मैं इससे कोई लेन देन नहीं है, बोल के वो माला फेंक के, बाबू शांति शांति, अरे बाबू शांति शांति, जा सो जा, सो पड़। फिर से माला डाल दी, फिर से फाड़ के वो सन्यासी ने उस राज्यसभा से निकल गया। राजकन्या ने बोला कि अगर मतलब मैं शादी करूंगा तो इससे नहीं तो और किसी से नहीं, बोल के उस सन्यासी के पीछे पीछे चलते बढ़े। थोड़ा देर जाके सन्यासी ने एक जंगल में घुस गया और ये राजा और सन्यासी जो 1 साल के लिए एक साथ घूम रहे थे वो भी इन दोनों का पीछे पीछे चल रहा था। तो वो जो पहले वाला सन्यासी था उसको तो सब कुछ पता था, वो थोड़ा दूर जाकर ही एक पगडंडी से गायब हो गया। तो तब राजकन्या अकेला पड़ गई और शाम भी हो रही थी। तो तब ये राजा और सन्यासी उस राजकन्या के पास गए और बोले कि घबराओ मत, कल सुबह हम दूसरे मतलब पगडंडी से तुम्हें अपना पिताजी के पास पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तो संभव नहीं है, आओ एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। ऐसे कहा था, वो तीनों ने एक पेड़ के नीचे बैठ गया और एक धूनी जला दिया। उस पेड़ के ऊपर एक पंछी का घोंसला था। तो उस घोंसले में रात हो गई। तो पंछी जो घोंसला था उसके जो मतलब पंछी फैमिली का जो पिता था उसने देखा कि पेड़ के नीचे 3 मनुष्य बैठा है। तो उसने उसका धर्मपत्नी और 3 बच्चों से कहा कि देखो हम लोग गृहस्थ है, हम लोग के दरवाजे पर अतिथि है, अतिथि का सेवा करना गृहस्थ का पहला धर्म होता है, लेकिन हम लोग, मैं एक पंछी हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं अपने शरीर को आहुति दे रहा हूँ इन तीनों का खाना बनने के लिए। अरे बाप रे, बोल के वो सीधे आके उस अग्निकुंड में आहुति दे दिया। ठीक है, ये तीनों देखा लेकिन कुछ कर नहीं पाए, कुछ करने से पहले ही वो अग्निकुंड में घुस गए। तो फिर पंछी का जो माँ थी वो उसने बोले अपने 3 बच्चों को कि देखो तुम्हारे पिताजी तो जो जितना करना था कर लिए, लेकिन 3 आदमी के लिए एक छोटा सा पंछी कितना होगा? कुछ भी नहीं है। बराबर, स्त्री का धर्म यही है कि पति का कोई भी कर्म वृथा ना जाए, ये देखना। बराबर, इसीलिए मैं भी आत्माहुति देता हूँ, बोल के वो भी छलांग लगा के उसमें गिर गई। फिर तीनों बच्चों ने बोला कि बच्चों का भी फर्ज होता है कि पिता माता का कोई भी काम अधूरा ना रहे, ये देखना। बोल के ये तीनों भी उसी कुंड में घुस गए। ठीक है, मतलब वो फैमिली पूरा नष्ट हो गई। सुबह जब हुए तब सन्यासी राजा को बोले कि अगर सन्यासी हो तो वो सन्यासी जैसे रहो जिसके लिए विश्व का सबसे सुंदर कन्या और राजत्व भी कुछ मायने नहीं रखता, और अगर गृहस्थ हो तो इस पंछी का जैसे रहो। अरे
जिसको गृहस्थ को धर्म ही के लिए पालन के लिए आपने सब कुछ न्यौछावर करते हैं। बढ़िया बढ़िया।